हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। ठीक है, हम लोग अब के बल के लिए फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो बल क्योंकि जो फोर्स होता है वो एक्सीलरेशन यानी त्वरण से पता चलता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनाएंगे, उससे फोर्स का फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अकेल बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर मोशन को देखना पड़ेगा। तो हमने ये इमेजिन कर लिया कि एक ये बॉडी है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे मोशन को परफॉर्म करते हैं। कोई एक बॉडी हम लोगों ने लैंड कर ली, मान लीजिए बॉडी ये है, ये बॉडी एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस हम लोग ने r मान ली है। तो t इक्वल टू 0 यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इधर पे था। ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो भी बनी। फिर आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम के बाद वो बॉडी इधर आ गई, वो ऑब्जेक्ट इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ उसकी वेलोसिटी भी। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी का परिमाण होगा, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। कि अगर आप इन दोनों के एज ए वेक्टर डिनोट करोगे तो जितना लंबा एरो ये होगा उतनी लेंथ का एरो ये भी बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं ये मान लिया कि ये जो ट्रैक है इस पे उसने डेल्टा एस डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करी। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा एस हो गई, और ये जो एंगल बना है ये हो गया डेल्टा। तो यहाँ पे उसने दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया है, एक इस ट्रैक पे और एक ये एंगुलर। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, और ये हो गया ट्रैक पे जो उसने अपना जो है मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग एक ऐसे लाइन बनाए तो हो जाएगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया हुआ है वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर के लिए एक ट्रायंगल हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यार अगर वेक्टर को हम लोग पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जरा इसको आगे बढ़ा लें तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो फिर इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये डेल्टा थीटा तो ये 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा। अब क्योंकि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस डेल्टा थीटा तो ये वाला बचेगा डेल्टा। ठीक है, तो यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको और इसको एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। ये हमने बना लिया V2 और ये हमने बना लिया V2, दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बीच का एंगल हो गया डेल्टा। तो क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन होता था चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v। तो अगर आपने वेक्टर को ध्यान से पढ़ा तो हम लोग ने वेक्टर का सबट्रैक्शन पढ़ा हुआ था। अब ये v2 माइनस v1 है तो जो एरो लगेगा वो v2 की तरफ लगेगा, यानी ये वाला जो वेक्टर आएगा वो जाएगा डेल्टा, यानी चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को एज्यूम करके चल रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो हमने टाइम इंटरवल लिया था वो बहुत ज्यादा नहीं लिया था। अगर आपने टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा नहीं लिया होगा तो डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। ये जो डेल्टा टीटा है वो बहुत छोटा होगा क्योंकि डेल्टा टी भी बहुत कम आपने ले रखा है। आपने टाइम बहुत कम लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका बहुत कम होगा। तो डेल्टा थीटा को अगर हम लोग बहुत छोटा मान के चले, ठीक है, यानी बहुत कम टाइम कोई लेकर के इसको स्टडी कर रहा तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, और डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो गया तो ये जो डेल्टा एस आर्क था ना वो आपको एक लाइन शेप में दिखेगा, यानी हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके का। यानी फिर आप इसको एक लाइन एज्यूम कर सकते हो डेल्टा एस को, और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा डेल्टा
अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? देखिए, दो साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। वही इसमें भी देख लीजिए, अगर दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। और क्योंकि ये थर्ड एंगल डेल्टा थीटा है, इसमें जो दो इक्वल एंगल आ रहे हैं इसमें भी कोई दो इक्वल एंगल आएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, समरूप त्रिभुज हो गया। और जब दो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को यूज करके कोई अननोन साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए कैसे वो अननोन साइड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और वो अननोन साइड हमारी क्या होगी? डेल्टा बी, क्योंकि हमको अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो हमको डेल्टा बी चाहिए। ठीक है सर, चलिए अब डेल्टा बी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नेम है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्कुलर मोशन हमारा न्यू चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। तो whenever a body performs its motion on a circular path, then we say that the body is performing circular motion. यानी जब कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक वृत्तीय पथ पर अपनी गति को जो है कंप्लीट करता है, अपनी वृत्तीय पथ पे गति को जो है प्रदर्शित कर रहा होता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। और आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ इस तरह के मोशन कर रहा होता है, तो इसकी ये जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कभी कभी आप क्या देखते हैं, धागे से आपने एक कंकड़ को बांधा, आप उसको यूं जो है घुमा रहे हो, ऐसे ही। ठीक है, तो धागे से बांधा हुआ जो पत्थर है उसको आप घुमा रहे हो, तो वो भी जो मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनमें हमको वृत्तीय गति जो है, सर्कुलर मोशन जो है देखने को मिलती है। अब यहां समझना ये है कि जैसे ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है सर्कुलर मोशन का, तो अगर हम आपसे पूछें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, तो इसका जो वेग है वो बदल रहा होगा कि नहीं बदल रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, तो यहाँ पे जो उसका वेग होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जब वो इधर आ जाएगा तो उसका वेग इस डायरेक्शन में होगा। तो देख सकते हैं आपकी वेग की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। और वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, तो पक्का वो यहाँ पे बदल रही है, इसका जो वेग है उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पर एक फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ पे अगर वहां से तुम्हें कौन सा फोर्स लग रहा हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा हो। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रही है तो पक्का कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। आप देख सकते हो जो उस सर्कुलर ट्रैक के, जो उस वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ लग रहा हो। देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एज ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरीके है, तो देखिए सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जो कण है या कोई वस्तु है जब वो वृत्तीय गति कर रही होगी, तो आपको ये निश्चित है, बिल्कुल श्योर है कि एक फोर्स होगा जो कहाँ की तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना इस फोर्स के जो है सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं की जा सकती। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एग्जाम्पल हम लोग ने लिखा है इलेक्ट्रॉन की मोशन का, तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अभिकेंद्री बल है, वो कौन सा बल है? तो ये जो आवेशों के बीच में विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो है अभिकेंद्री
अभिकेंद्रित बल, यानी जब भी कहीं वृत्तीय गति हो रही होगी तो कोई ना कोई फोर्स उस वृत्तीय पथ के यानी सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रित बल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी को टॉपिक का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग ने कौन साइड ली, इस सारे ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ठीक है, यानी समरूप त्रिभुज हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए, यानी सिमिलर ट्रायंगल हो गई, ठीक है। और क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो सेम रहेगा। तो हमने देखिए इसमें कौन सी साइन ले रखी है, पहले हमने इसमें एंगल के सामने डेल्टा थीटा के सामने जो था वो लिए डेल्टा अपॉन, तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी होगी, डेल्टा एस होगी, ठीक है। तो दूसरी साइड हमने इसमें ले ली अल्फा के सामने v1। अब याद रखिए v1 और v2 जो दोनों वेक्टर थे और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, वो हमने मान ली, ठीक है। तो v1 लिखना चाहिए, यानी v1 की लेंथ लिखनी चाहिए, वो v के बराबर होगी क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड v मान, ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ अल्फा के सामने क्या आ रहा है, तो वहां में आ गया, आगे बात सुने बोलिए। अब लोग क्या करते हैं, इसी में फॉर्मुलेस मैनिपुलेट करेंगे तो हमारी जो है एक्सप्रेशन बन करके आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग ने पढ़ा है कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो डेल्टा s को उधर दे देना और फिर डेल्टा t से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, डेल्टा s को उधर भेजा, ठीक है, और फिर क्या किया, डेल्टा t से दोनों साइड डिवाइड कर, डेल्टा t से इधर और डेल्टा t से, ठीक है। अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हम लोग ने पढ़ा था एक्सेलरेशन है, ये हो गया, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो e है ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी में हम लोग मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना, तो v अपॉन r, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होना, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या होगा, तो डेल्टा से आ जाए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, कितना वो जो उस ट्रैक था उस पे कितना चला हुआ था, ठीक है, उस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन डेल्टा t टाइम इंटरवल। अब क्योंकि डेल्टा s एक तरीके से वो स्ट्रेट लाइन माना गया था, ये हो गया एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और ये तो वेलोसिटी के बराबर होता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में सीधे चल रहा है तो वही स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी v के बराबर हो जाएगा। तो v अपॉन r इंटू v करेंगे आप, तो v इंटू v करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। और अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला बनाना हो सेंट्रीपिटल फोर्स का तो m का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, और मास हमने मल्टीप्लाई किया था एक्सप्रेशन निकाल करके, इस तरीके हम लोगों ने इसके फॉर्मूले को फ्रेम अप किया है। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी।